रे बबुआ लगवा दे त काहे गारी बताए रे बबुआ एक सखी बोली पूर्वी भाषा अरे राम जी से पूछे लला जनकपुरी की नारी बता रे बबुआ लगवा दे त काहे गारी बता रे बबुआ सखी बोली राजा दशरथ ने कीनी होशियारी एक टाइम पे तीन तीन नारी राजा दशरथ ने कीनी होशियारी एक टाइम पे तीन तीन नारी हमें लखन जब बताओ बोले क्या एक भाई गोरे का है मतलब एक तो गोरे हैं एक भाई गोरे का है एक काय काली बताए रे बबुआ लगवा दे काहे गारी बताए रे बबुआ बातें हो रही बड़ा हंसी मजाक चल रहा है तब तक महाराज महाप्रलय आ गई सीधे क्रोध में भागे चले आ रहे हैं परशुराम जी और जो परशुराम जी को देखो तो महाराज राजा महाराजागढ़ अपने आप रास्ता देने लगे आइए महाराज आगमन हुआ है क्रोध में आग बबूला है बोले हे जनिक ये शोर कैसा है यहाँ पे क्या बात हो गई कोई नहीं बोल रहा बड़ी शांति हो गई अरे जनिक मैं आपसे ही पूछ रहा हूं ये शोर कैसा है राजा जनक फिर नहीं बोल पाई तब तक के महाराज परशुराम जी की नजर उस टूटे हुए धनुष पे पहुंच गई एकदम से आग बबूला हो गए और जवाब दिया क्यों रे जड़ जनक बता किसने ये शिव धनु तोड़ा है किसने सनमुख लाए से पाजी को ऐसा अपराध किया किसने किसकी हिम्मत पड़ गई राजा बोले अब ठीक है अब आनंद आओ जो तोड़ के धनुष बरमाला पहन के बड़े नवाब बन रहे अब पता चलेगा और परशुराम जिसकी तरफ धोखे से देख भी लेते वो विचार करता था ऐसो तो ना कि जब मारे वे के लिए आए रहे एक दो तो आगे बड़े जान पहचान कर रहे बोले महाराज मैं वही राजा हूँ जो एकादशी पे व्रत किया था तो आपको बोला राजा वो परशुराम जी बोले हाँ ठीक है बाद में बात करूंगा अब राम जी को नाय देखो परशुराम बोले कौन है वो बाहर निकल के आए राजा बोले अब ठीक है अब राम जी बाहर आएंगे फिर जो दूसरी बात कही तो राजा महाराजागढ़ घबराने लगे बोले जल्दी निकालिए जनिक वरना मैं एक भी राजा को यहाँ जीवित नहीं छोड़ूंगा अब राजा महाराजागढ़ घबरा रहे बोले हे भगवान जल्दी से निकल आना सबकी आफत है बोले जल्दी निकालिए राम जी सामने आ गए हाथ जोड़ के बड़ी सरल स्वभाव में बोले कि नाथ शंभु धनु भंजनारा
और हुई है को एक दास तुम्हारा। जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। परशुराम कहने लगे, और राम, हे राम बना है अंगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में, इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की। हमें यह लगता है धनुष तू नहीं तोड़ा है। राम फिर चुप हो गए। लक्ष्मण बोले, भैया हमें जब मालूम पड़ रही जो तुम्हारी भाषा समझ ना है, और या तो फिर ये है कि जे तुम इनकी बात भाषा ना समझ पा रहे हो। वैसे हम इनकी भाषा समझ रहे हो, इन्हें हम जवाब दे सकते हैं। अगर आज्ञा हो तो हम अपनी भाषा में नहीं समझा सकते। राम बोले नहीं। बोले नहीं भैया, थोड़ा सा मौका तो दो, क्योंकि जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा। जवाब दिया, थोड़ी सी बात करनी है भैया, आज्ञा दे दो। बोले बताइए धनुष किसने तोड़ा है? लक्ष्मण बोले, धनुष तो टूट गया, तुम काहे टूटे जा रहे हो? हैं? धनुष तो टूट गयो, तुम काहे को परेशान हो? अरे छुअत चाप रघुपत ही न दोषु, और मुनि ने काज करो कपरोसु। बरसों पुराना धनुष भैया ने छुआ, टूट गया, 2 रुपए ले बिल्डिंग करा ली। फालतू में गुस्सा कर रहे हो। परशुराम कहने लगे, ओरे बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है, और न्योतारी बामन समझा है जो मुझे डांटता जाता है। अरे हम नाई ब्राह्मण जो द्वारे द्वारे पे भीख मांगे। महाराज मैं वो हूं जिसने 21 बार, कितनी बार? 21 बार पृथ्वी पे छतरी नहीं रखे। सहस्त्रबाहु अर्जुन यदुवंशी तक हमसे डरते, फरसा देख रहा है। तो लक्ष्मण बोले, देखना नजर नहीं लगी जाए, छिपा लीजिए काख में जमे हवा न लगने पाए। डरा कैसे रहे हो? राम जी बोले, थोड़ा सा शांत हो जाओ लखन, ये बड़े हैं, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। और नाथ हमारा नाम है राम, आपका नाम है परशुराम, हमसे कई गुना आपका नाम बड़ा है। अच्छा, कुछ लोग क्रोधी होते या मूर्ख, उन्हें उनकी तारीफ कर दो ना मुंह पे, खूब तारीफ करो तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ होती रहे बस, भले कितनी गलतियां करते रहे। और समझदार जो होते अगर गलती करते सामने वाला टोक दे कि आपने गलती की थी, तो बुरा भी नहीं मानेगा, और बुरा मानना भी नहीं चाहिए। कोई अपना ही होता है जो आप गलती करें और सामने से आपको समझा दे, अकेले में ले जाके आपको जो समझा रहा है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना वो मित्र नहीं होते। याद रखना, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। तो परशुराम जी से कहा कि नाथ हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, और हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है, और ये दया ब्राह्मणों की ही है शिव धनुष राम ने तोड़ा है। नाथ आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। अरे बोले, ये ऐसे कैसे अच्छा लगा? तुम मुझे जानते हो? लक्ष्मण बोले, भैया नहीं जानते, हम तुम्हें जाने, तुम्हें परिवार को जाने, कुरमा खानदान को जाने, हम सब जानते हैं। भैया नहीं जानते होंगे, मैं जानता हूं। परशुराम बोले, ये बहुत बोलता है। राम जी बोले, महाराज ये बालक है, और आप ऐसे क्रोध नहीं कर सकते बालकों पे। लक्ष्मण ने कहा बात कही कि मैं बालक नहीं हूं, धोखे में मत रहना कि मैं बालक हूं। सुनिए परशुराम, ए बूढ़ा भरसा दिखलाते हो हमें, और तुम हमें यहाँ डर पाते, और भले आ रही आप तो भूखों से यहाँ पार। सुनो परशुराम,
से मर जाए, उस माई का लाल नहीं जो हुए से डर जाए। बोले बहुत डरा लिया, आंखों से आंखें डलती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती विदीर्ण जो होती है तो छाती मले चले जाओ।